जी। क्लास 11 लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन का ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेंजीन। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बेंजीन। ध्यान से सुनेंगे। आप सबने पढ़ा है कि भाई बेंजीन क्या होता है। बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड। इट वाज आइसोलेटेड माने डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। लेकिन माइकल फैराडे को फॉर्मूला तो पता था कि भैया ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा C6H6 और गोल गोल होगा साइक्लिक हो। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वो अगस्त केकुले ने डिस्कवर किया। अगस्त केकुले ने 1865 में डिस्कवर किया। 25 में माइकल फैराडे ने ये कर दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर को अगस्त केकुले ने किया। अगस्त केकुले ने क्या किया, उनको भी बहुत टाइम लगा। पहले वो लैब में बनाने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रक्चर, नॉर्मली वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, तो C6H6 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ बॉन्डिंग का फर्क आ रहा था। उनको पता है कि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये C6H6 बन नहीं रहा था। तो जब कोई काम आप लगातार रेगुलर करते हो रात दिन, तो आपके सपने में भी दिमाग में भी वही चलता रहता है। तो वो उसके साथ ऐसे ही हुआ। वो सो रहा था, उसको सांप दिखा सपने में। तो सांप का जो नीचे वाला, जब सांप ऐसा दिखा तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऐसे गोल गोल होता है ना, रिंग बना के फिर ऐसे खड़ा होता है सांप। तो रिंग वाला स्ट्रक्चर से उसको पता चल गया बेंजीन का रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेटा थोड़ा सीरियस 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 हो गया। जो रिंग बनाता है ना सांप, रिंग बना के फिर इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो रिंग से फिर वो सपने से उठा, जग गया वो। जगने के बाद उसने बोला कि जी बेंजीन इस तरह से बनेगा। ये तो बना ले रहा था वो, अंदर की बॉन्डिंग को उसने ऐसे सर्कल बना दिया वो सांप से प्रेरणा लेकर। तो ये रिंग, इसका क्या मतलब हुआ। तो उसने बताया कि भैया 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन तो थे ही, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होगा। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होगा। तो अंदर का ये सर्कल का क्या मतलब है। अंदर आपको पता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये रोटेट होते हैं, ये फिक्स नहीं है कि यहीं रहेंगे। तो उसने बोला कि बेंजीन में दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक ऐसा हो सकता है और एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। आपको पता है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड यहां भी जा सकता है। तो उसने बोला क्योंकि डबल बॉन्ड्स आर कीप ऑन मूविंग, तो उसने बोला कि इन दोनों को मिला के बनाना हो तो कैसे बनाओ। तो ऐसे बना दो, ऐसे रिंग ऐसे सर्कल दिखा दो कि इसका मतलब है अंदर डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। अंदर डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट कर रहे हैं। कभी डबल बॉन्ड यहाँ रह रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे डबल बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। तो उसने इन दोनों को मिला के ये बनाया। इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो केकुले ने उस से उसने सर्कल से इंस्पायर होके उसने बोला कि भाई अंदर के जो रिंग है वो कुछ इस तरीके की होगी। पहले बेंजीन ऐसे ही बनती थी किताबों में, आजकल बेंजीन नॉर्मल ऐसे बनाने लग गए। पहले बेंजीन इस तरह से ही बनाते थे कि अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो नहीं दिखाते, ऐसे गोल बना दे। इसका मतलब डबल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। फिर टॉपिक आता है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। आपने पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है कि भैया इसमें 6 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। आपको पता है हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आपको कितने, 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 12। 6 तो कार्बन कार्बन में बनते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। और 6 कार्बन हाइड्रोजन में बनते हैं, है ना। 6 कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और 6 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है ना। तो 6 और 6 टोटल कितने हो गए, 12। तो 12, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। और अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बनेंगे ना ये, जो डबल बॉन्ड है इसमें पाई होता है। तो बोलते हैं इससे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना। क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है दी एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब, है ना। तो ये जो दूसरा डबल बॉन्ड है इसे पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, दो। दो 4 और दो 6। दीज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग इनसाइड द बेंजीन रिंग। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अंदर घूमते रहते हैं। क्योंकि ये अंदर रोटेट करते रहते हैं, इसकी वजह से जो ये कार्बन कार्बन की न्यूक्लियाई, अच्छा आपको पता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड क्लोजर रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग तभी होगी जब पी वाई पास होगा। तो पी
ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद? ठीक हो गया, चलो देखो। तो पाई बॉन्ड की वजह से आपने यही बताना है, ड्यू टू डिलोकलाइज, पहले स्टार्ट आप ऐसे ही करना। आपने बोलना है कि भैया 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन में बनते हैं, और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में बनते हैं। फिर आप बोलोगे देर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच कीप ऑन मूविंग इनसाइड द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, अंदर की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो कार्बन कार्बन क्लोजर आ जाते हैं, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। इसकी वजह से बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। जो भी कंपाउंड बेंजीन से रिलेटेड होते हैं बेटा, उसे एरोमेटिक कहते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एरोमेटिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन से रिलेटेड है, आप याद रखना, अब से 2 कंपाउंड आएंगे आपके ऑर्गेनिक में, जो सीधी चेन वाले होते हैं, इन्हें एलिफैटिक कहते हैं। याद रखना, जो सीधी चेन वाले उन्हें क्या कहते हैं, एलिफैटिक। जो बेंजीन से रिलेटेड बंद कर दे रहा हूं। देखो, ध्यान से सुनना। तो एरोमेटिक का रूल नंबर 1, हकल रूल का रूल नंबर 1, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का क्या मतलब है? प्लेनर का मतलब अगर मैं इसको बीच में से बाइसेक करूं, तो आधा आधा सेम आना चाहिए, एक प्लेन पे लाई करे वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक बाहर वाई एक्सिस में, एक जेड में आ जा रहा है। एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, ठीक है। सब एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक वाई में जा रहा है, एक जेड में चला आ रहा है बाहर की तरफ, तो प्लेन से बाहर आ जाएगा वो। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा कहता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं ना, अंदर एक घूम रहे हैं ना ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूं, इसको आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपके रिंग में। तो पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से आपके स्ट्रक्चर में कोई फर्क ना पड़े, आपके फॉर्मूले में कोई फर्क ना पड़े। दूसरा ये होना चाहिए सेटिस्फाई। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरा वाला है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैं बताता हूँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जरा ध्यान से सुनना। इसका एग्जाम्पल यहाँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन में कितनी रिंग है? एक ही रिंग है। तो आप यहाँ n को 1 डालोगे, इसमें n को 1 रखो, तो 4 × 1 + 2 कितना आया? n को मैंने 1 रखा, 1 क्यों रखा? क्योंकि इसके पास एक रिंग है। n को 1 रखा तो 4 × 1 + 2 कितने हो गए? 6। तो क्या इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे बेंजीन पर? है ना? दो, दो चार, दो 6। एक रिंग, एक पाई, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक डबल बॉन्ड। तो 2 पाई इधर है, 2 पाई इधर है, 4, और 2 पाई इधर हो गए 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है बेंजीन। पहला, प्लेनर भी है, एक ही प्लेन पे बन रहा है। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन भी है उसके, ये डीलो अंदर घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा, एन को 1 क्यों डाला? क्योंकि एक रिंग है, 1 डालने पर आ रहा है 6 पाई। क्या इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? यस, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये है एक एग्जाम्पल, ये हो गया। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा, ध्यान से सुनना बेटा, आवाज नहीं। इसमें कितनी रिंग है? n = 2। सीधे थर्ड रूल लगाओ, क्योंकि पहले 2 रूल तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। कैसे? प्लेनर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर घुमाए तो उससे घूम जाएंगे चारों तरफ, डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। n को 4n+2 वाला रूल को चेक कर लो बस, इतने इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। n को 2 डालो इसमें, 4 × 2 + 2 कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इस पे, देखना, देखो, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना,
5 डबल बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है। आपको पूछेंगे एरोमेटिक है कि नहीं, ऐसे देंगे। मैं आपको 6 एग्जांपल दे रहा हूं, 3 जो एरोमेटिक है, 3 जो नहीं है। ये दोनों दूसरा समझ में आ गया। इसका नाम याद रख लेना, इसे नेप्थलीन कहते हैं। नेप्थलीन वो होती है जो व्हाइट वाली बॉल्स नहीं होती, जो वॉशरूम वगैरह में रखी जाती है, टॉयलेट बॉल्स जो होती हैं, वो ये आपकी है नेप्थलीन। नेप्थलीन समझ में आ गया। थर्ड, थर्ड 3 रिंग वाला देखो, एक ये दो सिंगल रिंग, डबल रिंग, ट्रिपल रिंग, 3 रिंग वाला। बेटा आवाज नहीं, ये 3 रिंग है। एन को 3 रखो इसमें, एन को 3 रखो, कितना होगा बोलो? 3 रखेंगे, 4n तो एन 4 × 3 + 2 कितना हुआ? 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 मतलब 7 डबल बॉन्ड होने चाहिए, है 7? देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स हैं, तो 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लेनर भी है, इलेक्ट्रॉन रोटेट भी कर रहे हैं, सारे रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी है। इसका तो ये भी एरोमेटिक है। इसका नाम है बच्चे एंथ्रासीन। इसका क्या नाम है? एंथ्रासीन। 3 एग्जाम्पल ये हो गए। एक एग्जाम्पल वो भी दे देता हूं, कौन सा नहीं है, जरा ये देखना, चौथा ये तुम्हें ऐसे ही दिख जाएगा, है कि नहीं। एक रिंग है, तो एक रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 6। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो आप बोलोगे इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये रूल नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डज नॉट सेटिस्फाई 4n + 2, डज नॉट सेटिस्फाई रूल नंबर 3, 4n + 2 रूल, है ना, इलेक्ट्रॉन रूल। सो इट इज नॉट एरोमेटिक। तो इट इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। बात समझ में आई? एरोमेटिक कौन सा है, कौन सा नहीं है, किस तरह से पता चलता है? ठीक है, तो ये कर लो बेटा, आप लोग पॉज करते